और चलिए बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के कैफे में फायरिंग से हड़कंप मच गया है। सत्य निकेतन के कैफे के बाहर फायरिंग हुई है। मामूली सी बात पर मैनेजर और कस्टमर के बीच में विवाद हुआ। झगड़े के बाद लड़कों ने कैफे में गोली चला दी। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। दिल्ली के सत्य निकेतन के कैफे की ये घटना बताई जा रही है। तो देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन के कैफे में घटना घटी है, जहां पर जो है मामूली सी बात पर कहासुनी हुई और ये कहासुनी देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर फायरिंग तक नौबत आ गई। दिल्ली के कैफे में फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया और कैफे के बाहर गोली चलाई गई है। मैनेजर और कस्टमर के बीच में कहासुनी हुई थी किसी बात को लेकर और देखते ही देखते वहाँ पर जो है बंदूक निकलती है। युवक बंदूक निकालकर फायरिंग करता है कैफे के बाहर, जिसके पास आसपास के पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। लोगों में अफरा तफरी देखी जाती है। हालांकि फिलहाल जिस आरोपी ने गोली चलाई थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि आरोपी जहांगीरपुरी का रहने वाला है। मामूली बात पर मैनेजर और कस्टमर के बीच में विवाद हुआ। सोचिएगा कि किस कदर युवा जो हैं वो अपनी जेब में पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं कि मामूली सी बात होती है और सीधा फायरिंग कर दी जाती है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, देखिए, कैफे के बाहर गोली चलाई है, युवक को हिरासत में ले लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस युवक के पास आखिरकार बंदूक आई कहां से? ये पुलिस ने सत्य निकेतन फायरिंग मामले में मोहम्मद मंगल के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। ये लड़के किसी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए थे। एक थार गाड़ी को भी दिल्ली पुलिस ने कब्जे में दिया और बताया गया कि ये लोग वहां पर कुछ कैफे के अंदर ये लोग पहले बदमाशी कर रहे थे, शोर कर रहे थे, जिसको लेकर जो कैफे के ऑनर है राहुल, वो जब इन्हें मना करते हैं तो इसी बात को लेकर बात बढ़ जाती है। उसके बाद ये झगड़े पे आ जाते हैं। उसके बाद ही जो अहमद है उसके ऊपर आरोप है, उसने कैफे के बाहर में फायरिंग किया। सबके फरार हो गए, लेकिन मौके पर ही अहमद को जो है वहां पे पकड़ लिया गया। उसके बाद जो पुलिस है मौके पे वहां पे पहुंचती है और पूरे इस मामले की इन्वेस्टिगेट करती है। उसके बाद ये आइडेंटिफाई होता है कि ये लोग जहांगीरपुरी और नागलोई के लोग रहने वाले हैं। वहां से फिर जो बाकी एक्यूज जो फरार हो गए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी बात जो जिस तरह से आर्म्स की बात हो रही है, ये अभी तक जानकारी पुलिस इसको वेरीफाई कर रहा है, लेकिन ये इलीगल बताया जा रहा है और इनके पास क्या इसका लाइसेंस ही था या नहीं ये अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से एयरलाइन हुई है और जो इन्होंने करके वहां से फरार करके पूरी वारदात को अंजाम दिया, पुलिस इसको पूरी तरीके से सीरियस नोट पे ले लिया। पुलिस का कहना सख्त कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई को पूरी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। बिल्कुल, वाकई में जावेद, देखिए, काफी हैरान कर देने वाला ये मामला है। ये युवक जो है खुलेआम अपनी जेब में पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं। जहां कहीं मामूली से कहासुनी हुई वहां पर पिस्तौल निकाला और सीधा फायरिंग कर दी। वाकई में इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कैफे के मैनेजर के साथ इनकी कहासुनी हुई थी। मैनेजर का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, मैनेजर का जो यही कहना है कि पहले जो मैनेजर वो वहां पर टेबल पे किसी तरीके का शोर कर रहे थे। वहां पे एक बर्थडे के लिए ये लोग सत्य निकेत के पास आए थे। अब जब ये इंसिडेंट पूरा बढ़ जाता है तो उसके बाद जो ऑनर वहां पे पहुंचते हैं, उसके बाद वो इन्हें समझाने करते हैं, लेकिन ये लोग नहीं मानते क्योंकि कैफे में जो बाकी लोग थे वो कहीं ना कहीं इनसे डिस्टर्ब हो रहे थे। जिस तरीके से ये बैड एलिमेंट्स की तरह ये पूरे वहां पर जो एक्टिविटी कर रहे थे। उसके बाद बात बढ़ती है और जो ऑनर है वो उनको समझाते, लेकिन जब वो नहीं समझते तो जो शख्स है, एक अहमद जो वहां पर मौजूद था, मंगल था और बाकी और 2-4 और ये पूरे ग्रुप में आए थे। और एक थार गाड़ी का भी जिक्र हो रहा है कि थार गाड़ी को भी कब्जे में लिया गया है। उसके बाद ये वहां पर एयर फायरिंग करते हुए, हवा फायरिंग करते हुए यहाँ से फरार होने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच अहमद को जो जानकारी मिली है, अहमद को जो है वो पकड़ लिया जाता है। उसके बाद इसको कॉपी वो वहां पर पहुंचती है। उसके बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जो बाकी लड़के हैं जो पुलिस का कहना है उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, ठीक है जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।